दोस्तों, जिंदगी में मुझ समेत हम बहुत ऐसे मौके आते हैं जब हम एक बेबसी का एक तासुर या एक फीलिंग डाउन या एक डिप्रेशन का एक कैफियत का सामना करते हैं। तो ऐसे में ऐसा लगता है कि जो कि दुरुस्त भी होता है कि बहुत सारे ऐसे अवामिल जो हैं वो हमारे काबू इख्तियार में नहीं है, जिनको बरोए कर लाते हुए हम अपनी जो सेट टारगेट्स हैं उनको हम पूरा कर सकें। माली हो सकते हैं दोस्तों, समाजी हो सकते हैं, मुआशरती हो सकते हैं। तो ऐसे में ये चीज़ अगर इसको एड्रेस ना किया जाए तो हुक्मा कहते हैं कि ये क्रॉनिक डिप्रेशन की तरफ ये जाता है मामला, और फिर ये इसकी जो वर्स्ट फॉर्म है उसमें हम देखते हैं कि सुइसाइडल जो थॉट्स हैं वो आती हैं। और फिर हमने देखे बहुत से नौजवान लड़के भी, हमने अभी पिछले दिनों देखे अपने कुछ प्रेशर्स की वजह से उन्होंने सुइसाइड कमिट की। तो इसका हल क्या है दोस्तों? इसका जो हल है वो बिल्कुल सादा है कि एक रीसेट बटन, जैसे आप किसी कंप्यूटर में कोई प्रोग्राम है वो उसका मेल फंक्शन हो जाए तो क्या कहते हैं कि रीसेट का बटन दबा दें। तो ऐसे ही दोस्तों जिंदगी में भी हमें रीसेट के बटन की जरूरत है, और हमें पता होना चाहिए कि ये रीसेट का बटन क्या है। वैसे तो ये जो अप्लाइड साइकोलॉजी है इसको अगर आप पढ़ें तो इसमें ये कहते हैं कि पहले तो आपको ये एक्सेप्ट करना होता है कि हाँ, चीजें वाकई मेरे काबू में नहीं है। तो ये रियलिटी को जो एक्सेप्ट करना है पहले है, ये इसका 50% इसका ट्रीटमेंट है कि यस आई एम फीलिंग डाउन या यस आई एम फीलिंग हेल्पलेस, बट इट इज नॉट ओवर दोस्तों। क्योंकि ओवर तो उस वक्त होता है ना जब आपकी जिंदगी खत्म हो गई, तो वो तो दी एंड वाला पॉइंट है। वंस यू एक्नॉलेज के हाँ मेरे बस में ये चीजें नजर नहीं आ रही, तो 50% ट्रीटमेंट तो इसका ये है। और फिर जो रीसेट का बटन दोस्तों है वो यही है कि आपकी जो स्पिरिचुअल विल पावर जो आपकी है उसको आपने ब्रोएकार लाना है, जहां आपने हकीकत का सामना करना है, जहां आपने अपने साथ ये कमिटमेंट करनी है कि मैंने ये जो टारगेट्स हैं इनको मैंने अपनी मेहनत से दोबारा मैं कोशिश करूंगा। ठीक है, मेरे से ये स्लिप हो गया लेकिन मैं दोबारा काम करूंगा, दोबारा मेहनत का अज़म करना होगा। और जो स्पिरिचुअल चीज है वो ये है कि आप अपने अल्लाह से, अपने गॉड से, या अपनी जो आपकी सुपीरियर ह्यूमन की जो नेचर है, जो एक सुपीरियर बीइंग को वो मानता है, उससे इतना राब्ता आपने जोड़ना है। हम चूंकि मुसलमान हैं तो हमारे लिए अल्लाह सुब्हानहू तआला ने कुरान करीम में बारहा एक रीसेट बटन का जिक्र किया है जिसको हम तवज्जो नहीं देते। और ये इतना बड़ा रीसेट बटन है दोस्तों कि ये बड़े बड़े जलीलुल कदर अंबिया, पैगंबरों, औलिया अल्लाह को भी इस्तेमाल करना पड़ा। जैसे मैं मिसाल दूंगा कि हजरत आदम अलैहिस्सलाम को जब अपनी गलती का एहसास हुआ तो ये एक रीसेट बटन की तलाश में थे, तो फिर अल्लाह ने उनको तौबा की तरफ एक कलमात तौबा अलका किए, वही रब्बना ज़लमना वाली आयत, तो वो रीसेट था उनका। फिर हजरत यूनुस अलैहिस्सलाम को आयत करीमा का अता होना, ला इलाहा इल्ला अंता सुब्हाना इन्नी कुन्तु मिनज़ ज़ालिमीन, ये एक रीसेट का बटन था। और हमें हुज़ूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बारहा ये तलकीन फरमाई कि अल्लाह से रजू करें और इस्तग़फ़ार की ताकत से काम लें। इतनी बड़ी हदीस हैं। और हजरत इमाम हसन रजी अल्लाह ताला अन्हु का वो बड़ा ही मशहूर वाक़या है कि आप जब भी कोई साइल अपना मुख्तलिफ किस्म के मसाइल अपनी उस रीसेट वाली कैफियत में लेके आता तो आप उसको इस्तग़फ़ार करने का मशवरा अता फरमाते, और वो इस्तग़फ़ार असर भी रखता और लोगों की जिंदगियों को रीसेट कर देता। तो ये आज भी दोस्तों, क्योंकि कुरान जो है क़यामत तक के लिए हम जानते हैं हमारे लिए ये एक इसमें हदायत है, और आज भी दोस्तों रीसेट बटन जो है वो इस्तग़फ़ार ही है हमारा, कि हम मजबूर जहां हो जाएं अपनी कोशिश के बावजूद, जहां हमें लगे कि अब हमसे ये जिंदगी का जो सिरा है फिसल रहा है, हमारी हाथों से रेत सिरक रही है, तो दोस्तों फिर इसका हल जो रीसेट बटन है वो रुजू इल्लाह है, अल्लाह की तरफ ही रुजू करना चाहिए। और इसकी जो चाबी है वो इस्तग़फ़ार है। तो अस्तग़फ़िरुल्लाह अज़ीम हुवत तव्वाबुर रहीम ये पढ़ा जाए या सादा अस्तग़फ़िरुल्लाह ही पढ़ लिया जाए तो ये आपको रीसेट करने में बहुत ज्यादा मुआवन साबित हो सकता है।